गहरे जंगल के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा बंगला था। शहर से दूर इस बंगले में सिया अपने दादी और मंगेतर आदित्य के साथ हाल ही में रहने आई थी। गांव वालों ने इस जगह के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई थीं, खासकर एक चुड़ैल के बारे में जो इस जंगल में रहती थी। लेकिन सिया ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा। गुंडे का हमला एक रात जब सिया बाजार से लौट रही थी, जंगल के रास्ते में अचानक रवि नाम का एक गुंडा उसके सामने आ गया। उसने घूरते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत हो, अकेले घूमने की आदत डाल ली। सिया डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन रवि ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में गंदी नीयत साफ झलक रही थी। बचाओ, सिया ने जोर से चीख लगाई, लेकिन जंगल के उस सन्नाटे में कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। चुड़ैल की एंट्री तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ कांपने लगे और ठंडी सिहरन जंगल में फैल गई। रवि घबराया और इधर उधर देखने लगा। अचानक एक डरावनी हंसी सुनाई दी, मानो किसी ने कई सालों बाद खुलकर हंसने की कोशिश की हो। और फिर एक परछाई पेड़ों के पीछे से निकलकर हवा में तैरती हुई आई। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल जलती हुई आंखें, हड्डियों जैसी उभरी उंगलियां और चीथड़े कपड़े पहने एक भयानक चुड़ैल हवा में झूल रही थी। उसने सीधे रवि की ओर देखा। रवि की सांसें अटक गईं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया और उसकी गर्दन कसने लगी। माफ कर दो, मुझे जाने दो, रवि गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी गर्दन और कस दी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। फिर एक जोरदार चीख के साथ रवि को जंगल के अंधेरे में खींच लिया गया और सिया के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दिया। सिया का डर और रहस्य, सिया कांप रही थी। उसने डरते हुए चुड़ैल की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात थी, चुड़ैल ने उसकी तरफ कोई बुरा इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। तुमने मुझे क्यों बचाया? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। चुड़ैल की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी ही तरह कभी एक बेगुनाह लड़की थी, लेकिन किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। ये कहकर वह हवा में घुलने लगी और देखते ही देखते अंधेरे में समा गई। सिया सदमे में थी। क्या ये चुड़ैल इस जगह से जुड़ी कोई पुरानी आत्मा थी? क्या वो सिया को बचाना चाहती थी या कुछ और रहस्य था? जानने के लिए पूरी कहानी जल्द आ रही है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।